छात्रों के इस आंदोलन के जरिए पंचायती राज चुनाव में आरएलपी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। ये कोशिश कितनी सफल होगी और कितनी बड़ी होगी, इस सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए। हनुमान बेनीवाल जो दिल्ली में पूरी तरह से मशरूफ थे, संसद के अंदर बड़े बड़े राजस्थान के मामले उठाते थे। एक वक्त पर तो यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं संसद के अंदर, उनमें से सबसे निर्भीक तरीके से आवाज अगर कोई उठा पाता है तो वो हनुमान बेनीवाल उठा पाते हैं। लेकिन दिल्ली में व्यस्तता के चलते राजस्थान की सियासत कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएगी, ये बहुत से लोग सोचने लग गए। ये भी कहने लग गए कि क्या राजस्थान से अब आरएलपी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, नागौर बाड़मेर का अब क्या होगा, ऐसे सवाल आने लग गए। तीसरा मोर्चा जो अपने आप को मानने लग गए थे आरएलपी के लोग, वो भी कहीं ना कहीं इस भ्रम में आ गए कि आरएलपी कहीं तीसरा मोर्चा तो छोड़ो, पूरी तरह से राजस्थान से बंद तो नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर हनुमान बेनीवाल ने अपना दिखाया जलवा और ये दिखाया कि दिल्ली की व्यस्तता के बाद जब वो जयपुर आते हैं तो सड़क पर संघर्ष कैसे होता है ये सबको सिखाने का दम रखते हैं। चाहे सूरज की प्रचंडता कितनी भी तेज हो जाए, लेकिन उनके आंदोलन की धार कभी कम नहीं पड़ेगी, ये भी उन्होंने दिखाया। और चुना छात्रों को, छात्रों की पीड़ा को, जो मुद्दा बहुत दिनों से जिंदा था, कोई भी चाहता उसे उठा सकता था, लेकिन कांग्रेस के हाथ खुद ही उसमें गंदे थे, तो कांग्रेस ने तो ये मुद्दा उठाया नहीं, लिहाजा उन्होंने कोई विपक्ष का काम किया नहीं। राजकुमार रोत इस मुद्दे को उठा सकते थे क्योंकि तीसरा मोर्चा वो बन चुके थे, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो थे, उन्होंने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की जोड़ी अपने ही मुद्दों से कहीं ना कहीं पूरी नहीं पड़ पाई, तो उन्होंने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। छात्र देखते रहे, राह तकते रहे कि कौन ये मुद्दा उठाएगा, आखिरकार इसे उठाया हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल जहां एक तरफ छात्रों की पीड़ा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, तो वहीं राजनीति का दूसरा दाव इस तरफ उनका चल रहा था कि क्या पंचायती राज उपचुनाव में और उसके बाद पंचायती राज चुनाव में आरएलपी को एक ज्यादा वोट शेयर मिल जाएगा, आरएलपी फिर से राजस्थान में खड़ी हो जाएगी और युवाओं की ताकत, युवाओं का समर्थन, मुख्य विपक्ष बनने की चाह अगर हमने पूरी कर ली, दिखा दिया लोगों को कि सड़क पे संघर्ष करने वाला असली विपक्ष अगर कोई है तो वो आरएलपी है, तो क्या उसका फायदा हमें पंचायती राज चुनाव में मिल जाएगा। ये हनुमान बेनीवाल के ख्यालों में तो चल ही रहा था जब वो ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मंच पर से उन्होंने साफ कर दिया कि पंचायती राज चुनावों में आरएलपी को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से आप लोग चाहेंगे ये पता चल जाएगा। जब हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आप आरएलपी के लिए कितना काम करेंगे, ये गाहे बगाहे उनके भाषणों में उनके मुंह से निकल ही गया। और जाहिर सी बात है, जब विपक्ष का सारा काम बेनीवाल ने अपने कंधों पर लिया है तो वो उससे कुछ राजनीतिक आशा भी जरूर करेंगे। अब देखना ये होगा कि वो छात्र शक्ति जिसकी पीड़ा हरने का हनुमान ने पूरी तरह से बीड़ा उठाया है, क्या वो आरएलपी के अस्तित्व वाली पीड़ा को कम करेंगे, क्या वो उन्हें पंचायती राज चुनाव में फिर से एक बड़ा कमबैक देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या सोचना है, हनुमान बेनीवाल की पंचायती राज चुनाव से जो राजनीति चमकेगी, क्या वो चमक सकती है इस आंदोलन के बूते? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।